हरे कृष्णा। आइए आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य कब किया जाएगा, किस दिन गुरु पूजन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा का भी अपना विशेष महत्व होता है। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन गुरु पूजन करने का विधान है। इस कारण से इसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खास करके गंगा स्नान करना दान पुण्य के कार्य करने का महत्व माना गया है। साथ ही इस दिन गुरु का पूजन करना चाहिए और उन्हें उपहार देनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो व्यास नाम से कई विद्वान प्रसिद्ध हैं, परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता हैं, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान व्यास जी थे, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु की पूजा किया करते थे। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण किया करते थे। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु कुटुंब में अपने से जो भी बड़े हो अर्थात माता पिता भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना ही चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान पूजा आदि से नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के उत्तम और शुद्ध व्रत का धारण करके गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें उच्च सुसज्जित आसन पर बैठा करके पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र फल फूल और माला अर्पण करके तथा उन्हें अवश्य ही दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ भेंट अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या आती है, उसके हृदय का अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणदायी है, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाले हैं। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से प्राप्त होती है और गुरु के आशीर्वाद से ही विद्या दी हुई सिद्धि और सफल होती है। इस पर्व को श्रद्धापूर्वक मनाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि 12 पूर्णमासी का व्रत धारण किया जाता है तथा भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव जी के पूजन करने का विशेष महत्व है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके तीर्थ मंदिरों, तुलसी वृक्ष के नीचे, आंवला वृक्ष के नीचे दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार रात्रि के 1:39 और पूर्णिमा तिथि जो कि समाप्त हो रही है 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार रात्रि के समय 2:07 पे। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है तो सूर्योदय यानी और चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस बार 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा व्रत की पूर्णिमा तथा गुरु पूजन आदि का कार्य किया जाएगा। 10 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से सुबह 4:50 तक। सूर्योदय का समय होगा 5:14 और सूर्यास्त का समय होगा 6:52। राहु काल का समय होगा दोपहर 1:45 से दोपहर के 3:27 तक। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:30 से सुबह 5:31 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:59 से दोपहर के 12:54 तक। विजय मुहूर्त का समय दोपहर के 2:45 से दोपहर के 3:40 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय होगा शाम के समय 7:21 से शाम के समय 7:41 तक। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 7:42 से रात्रि के 8:23 तक। 10 जुलाई को नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगा, रात्रि जो कि पूर्व रात्रि तक रहेगी। योग इंद्र योग होगा रात्रि के 9:38 तक। इसके बाद वैद्य रीति योग होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कार्यों से निर्वृत्त होकर के स्नान आदि करके इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा नदी में तीर्थों आदि जगहों पर जा कर के स्नान का कार्य करना चाहिए। वहाँ स्नान न कर पाए तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद जो भी 12 पूर्णमासी का व्रत धारण करना चाहते हो या भगवान सत्यनारायण की
पूजा करना चाहते हो तो उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रखते हुए खास करके शाम के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करनी चाहिए और दिन में गुरु का पूजन करना चाहिए। 12 पूर्णमासी व्रत धारण करने वाले को जो कि चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ शाम के समय प्रदान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है तथा कार्यों में उन्नति की प्राप्ति भी होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव के साथ जहाँ हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, गुरु को भोजन करवाना चाहिए, उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन जहाँ तक जो भी बन सके अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन, दान, जप आदि का कार्य भी करना चाहिए। तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति भी होती है। इससे घर में वंश वृद्धि होती है, सभी प्रकार के सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।